इसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी की। मैं भी ये कहूँगा साहब, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं खुद बीजेपी समर्थक हूँ तो मैं बीजेपी का ही बोलूँगा। मेन रोजगार साहब। देखिए, राहुल गांधी को तो पब्लिक शुरू से नकार रही है। महंगाई तो देखो है, पहले 4 रुपए कमाता आदमी, आज 400 कमा रहा है। जो काम कांग्रेस में नहीं हुआ था है, वो अभी 70 साल पुराना पूरा कश्मीर का मसला हल हुआ विदेश जाके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत के मन की बात। चुनाव सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और इस मौजूदा सरकार को लेकर क्या सोचते हैं भारत के लोग और किस तरह की राजनीतिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में, सबसे व्यस्ततम इलाका एमपी नगर में। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। भारत के मन की बात, तो भारत के मन में क्या है इस चुनाव को लेकर? सिर्फ मोदी मोदी है। भारत के मन में मोदी मोदी है और आगे भी मोदी ही रहेगा। क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मन में आपके मोदी बस गए? सर, देश का विकास, युवाओं को काम, रोजगार, अपना खुद का स्वरोजगार, उसके बाद लाडली बहना हो गई, और उसके बाद महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, और उसके बाद गैस सिलेंडर हो गया। मतलब सब देश विकसित हो रहा है सर। देश में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है सर। और ये राम मंदिर का मुद्दा भी लोग कह रहे हैं कि उसके वजह से होना था, वो तो हो रहा ही था। एक दिन तो हो गया है, वो तो उसको तो कोई वो नहीं है, लेकिन देश को विकास को लेके मोदी है आगे। विकास की वजह से मोदी है और मोदी के अलावा कोई नहीं। मोदी के अलावा कोई नहीं। राहुल गांधी भी कंपटीशन सर वो तो दे रहे हैं, पिछले सालों से भी देखते हुए आ रहे हैं, अपन 15-20 सालों से भी देखते हुए आ रहे हैं। भारत के मन में क्या है चुनाव को लेकर? देखिए सर, भारत के मन में सबको पता है कि मोदी है, और अभी जो समय चल रहा है और जैसा जो काम हो रहा है, तो बीजेपी ने जो किया है और जो मोदी ने किया है वो सारी पब्लिक जानती है, और आगे जो होने वाला है वो भी हम जानते हैं। इसलिए हम मोदी को वोट देंगे और बीजेपी के साथ चलेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके वजह से आपको लगता है कि मोदी जी को वोट देना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर। जो काम होते आ रहा है वो सारी पब्लिक जानती है और हम भी जानते हैं, है ना। अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, वो उन्होंने पूरा किया, और अभी करंट में अभी जो उन्होंने काम किए हैं, आप सब पब्लिक जानती है कि मोदी अगर रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस बनाया है मुकाबले के लिए मोदी जी से। देखिए, राहुल गांधी को तो पब्लिक शुरू से नकार रही है, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल काम के नहीं है। उन्होंने देश को बिल्कुल बर्बाद किया है, और कांग्रेस जब तक थी और शुरू से आज तक बर्बादी है, और जब तक के राहुल गांधी रहेंगे तो पूरा कांग्रेस तो बर्बाद ही है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, राहुल गांधी तो ये मान के चलिए वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कांग्रेस को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, जड़ से खत्म कर रहे हैं। ये जो पीढ़ीवाद जो उनका चलते आ रहा है, अगर कांग्रेस को कोई और सहारा मिलता तो आज कांग्रेस कहीं और आगे होती है, लेकिन जो विपक्ष है ये पूरा कमजोर है, और राहुल गांधी तो कहीं से कहीं तक नेता नहीं है। तो आप बीजेपी को वोट देना पसंद कर रहे हैं या मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का काम? नहीं, हम काम पे वोट दे रहे हैं। हमें मोदी से मतलब नहीं है। अगर काम कोई और करता है तो भी हम उन्हें वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी में जो चेहरा आया है मोदी जी के, वो बहुत प्रबल चेहरा है और आगे भी रहेगा। ये मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे। सर, भारत के मन में क्या है ये जानने निकले हैं, खासतौर से चुनाव को लेकर। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में क्या होगा? आपके मन में क्या है? अपने मन में क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है, देखा जाएगा टाइम पे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। सामने राहुल गांधी ने एक बड़ा अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए, कौन मजबूत दिख रहा है? कहाँ बनाया राहुल ने, कहाँ बनाया? मतलब कोई अलायंस नहीं है? कोई लाइन्स नहीं, किसी की कोई लाइन्स नहीं है अभी तो। आप कह रहे हैं कोई कंपटीशन ही नहीं है? वैसे कोई कंपटीशन नहीं है अभी तो। क्या मोदी जी को फिर से पीएम बनना चाहिए? कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, आम जनता की बात है। आप क्या करते हैं? हम तो दुकान पे काम करते हैं। दुकान पे काम करते हैं। आपके रोजमर्रा के काम में या आपके रोजगार में मोदी सरकार की किसी नीति से कोई फायदा हुआ है क्या? बहुत फायदा हुआ है। राम मंदिर बना दिया उन्होंने, जो जनता के हित के जो काम थे वो पूरा कर दिए उन्होंने। जो उसके पहले थे ना 370 धारा हटानी थी, वो हटा दी है। राम मंदिर बनाने के लिए बहुत दिनों संघर्ष कर रहे, वो हो गया पूरा काम। एक सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में राम मंदिर तो बना है। हाँ, राम मंदिर बना है। और कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि आम आदमी को टच करते हैं? मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का काम, या बीजेपी? महिलाओं के लिए जो मिल रहे हैं 1250 रुपये मिल रहे हैं महिलाओं के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा मिल रहा है ना। और जो गरीब लोग होते हैं उनको तो शुरू से आगे तक पैसा मिलते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद भी पैसा मिलते हैं, शादी होने में भी पैसा मिलते हैं,
तो जो सरकार की योजनाएं हैं जो गरीब को लाभ दे रही हैं, मध्यम वर्ग को लाभ दे रही हैं, उसका आप जिक्र कर रहे हो और आप कह रहे हो कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार मदद कर रही है। मदद कर रही है, इसलिए सरकार बहुमत से जीत रही है। बहुमत से आ रहे हैं मोदी। हाँ, मध्य प्रदेश में 29 में 29 आ रही है। 29 नहीं आएगी तो 28 आएगी, आएगी जरूर। मतलब छिंदवाड़ा आप भी कह रहे हैं कि डाउन हाँ है। हाँ, और क्या। जय महाकाल। आपके मन में क्या है, कौन जीत रहा है चुनाव? मोदी सरकार जीतेगी। मोदी सरकार बनेगी। क्यों? वहाँ के साधु संतों का योगी है, नाथ पंचा नागा साधु संत। कोई काम ऐसे है जिसको लेकर लगता है कि नहीं इन्होंने काम ये अच्छा किया? अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। चले राम क्या राम मंदिर मुद्दा है? मुद्दा रहेगा, पर हमें तो खुश रहे। राम में आए गए अपनी नगरी में, इससे बड़ी क्या खुशी है हमको। तो आप कह रहे हैं कि मोदी ही सरकार बनाएंगे, इस बार बनाएंगे, साधु संत भी देंगे उनको। साधु संत भी वोट देंगे। आप क्या कह रहे हैं सर? आपको चूना मिल गया? 450 में मोदी सरकार सिलेंडर दे रही है, किसानों वाले 2000 रुपये दे रही है, हमारे यहाँ लेडीज़ को 1250 रुपये मिल रहे हैं। आगे भी बहुत सारी योजनाएं भी मोदी सरकार लाने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार है तो सब कुछ है, मुमकिन है। और अगर कांग्रेस आ गई तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये देश है ना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर कांग्रेस आ गई तो ये 50 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो कुछ करा नहीं। लाइट नहीं थी, रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये देखिए मेट्रो भोपाल में, कभी सोचा था सपना होगा मेट्रो का? ये देखिए फ्लाईओवर, देखिए वहाँ से नाके से लेके वहाँ तक गिर रहा है। अभी कम से कम 6 फ्लाईओवर और हुए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि शिवराज जी ने किया है, मोहन यादव जी भी उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। ये क्या है, बीजेपी सरकार का तो बहुत अच्छा काम है। कांग्रेस ने मोदी के ऐसे दो, जैसे आपने कहा ये विकास किया, मेट्रो की बात है, फ्लाईओवर्स की बात है, केंद्र सरकार की और कौन सी योजनाएं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा क्या आपके लिए बड़ा मुद्दा है? धारा 300 का भी है, अभी तो काशी भी है, मथुरा भी है। ये जो मंदिर हमारे थे वो हमारे मंदिर हम वापस ले रहे हैं। भाई देखो, काशी भी हमारी था, मथुरा भी हमारी है, राम मंदिर भी हमारा ही था। ये तो आप पहले इतिहास उठा के देख लीजिए ना आप। भाई कोई गलत थोड़ी करा, जो थे वो वहीं लेके आ रहे हैं वापस हम लोग। भाई राम मंदिर तो था पहले। तो मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं और अमित शाह ठीक काम कर रहे हैं। मोदी जी करेंगे ही, मोदी जी ये तो दम है, बाकी कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। तो देखिए, मोदी घर मोदी, हर हर मोदी और घर घर मोदी। और ये है कि तो भी कमल खिलेगा और 400 वोट से 400 सीट से आएगी हमारी। 400 पार आएगी, जो मोदी जी नारा दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं तो पोहा बेच रही हूँ। पोहा बेच रहे हो, कुछ लाभ हुआ है सरकार की योजनाओं का? हुआ है, बाकी हुआ है। क्या लाभ हुआ है? मतलब कौन सी योजना? क्या मुद्रा जो लोन दिए मोदी जी ने। आपको क्या मिला? हमको चूल्हा मिला, गैस चूल्हा मिला, सिलाई मशीन मिली, सिलाई मशीन मिल गई? लड़की की लाडली योजना बनी, दोनों बेटी की बन गई। अच्छा, लाडली बहना योजना कि लाडली लक्ष्मी? की बनी, बेटी होगी मेरी। लाडली लक्ष्मी योजना। अच्छा, ये आप क्या चाहते हो कि अगर फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आपके लिए ऐसा क्या करें कि लगे कि यार प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कुछ कर दिया? वो तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, इससे बड़ा उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। फिर राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा काम करा। ये देखिए, भोपाल के मन की बात और भारत के मन की बात जब हम कर रहे हैं, भारत के मन की बात और आपके मन में क्या है? किसकी सरकार बन रही है और क्यों बन रही है? सरकार तो मोदी जी की बनेगी। हाँ। क्यों? अब उसका कारण स्पष्ट है ना, पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण विकास कर रहे हैं, पूरे देश का विकास हो रहा है। इसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? बीजेपी की। कारण क्या लगता है आप? जो प्रगति हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बीजेपी के द्वारा अच्छा हो रहा है। और इस समय सभी लोग जो योजनाएं चल रही हैं उस योजना से भी सब लोग खुश हैं, हैप्पी हैं। और मैं खुद बीजेपी समर्थक हूँ तो मैं बीजेपी का ही बोलूँगा वैसे भी। तो बीजेपी सपोर्टर हैं इसलिए आप वोट कर रहे हैं, या मोदी जी ने अच्छे काम किए इसलिए? अच्छे काम किए इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मोदी जी के अच्छे काम अगर आपको गिनाना हो, 4 बड़े काम के, ये काम तो इसको देख के मैं वोट कर रहा हूँ, क्या है वो? एक तो कश्मीर का जो मुद्दा था वो पूरा हुआ। और इसके अलावा उन्होंने जो धारा 370 वो हटाई, वो उसके लिए। और उसके अलावा 2-3 काम और उन्होंने जो किए अभी राम मंदिर का बोलते हैं बन, या एक पुलवामा कांड जो हुआ था उसमें जो उन्होंने जो बदला, हाँ एयर स्ट्राइक हुई वो। इसके पहले जो पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसके ऊपर जो बदला लिया वो। और भी जो अच्छे मतलब राष्ट्रवाद आपके लिए बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। आपको क्या लगता है कि मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, विकास भी अच्छा कर रहे हैं देश का। विकास ठीक हो रहा है। तो मोदी के ऐसे 4-5 काम आपको लगते हैं कि उन्होंने ये काम अच्छा किया जिससे आप प्रभावित हुए? भाई हमें सुविधा मिली उनके इससे,
क्या सुविधा मिली? चला रहे हैं अपने इससे अच्छा, इसका लोन किया? जी, मोदी जी की सब्सिडी से चला रहे हैं अपन गाड़ी। सब्सिडाइज आपने खरीदी और उसके बाद आपने अपना धंधा शुरू किया, और बाकी सब अच्छा चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं हमें। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या रहेगा कि जैसा आपने कहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सामने इंडिया अलायंस या कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, आप भोपाल में अपन हैं, आलोक शर्मा यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, बीजेपी की सरकार भी है, तो अगर जब वोट देने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में होंगे कि इस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं? मेरा विकास और मेरे को देश का अच्छा हो रहा है तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। बीजेपी को वोट देंगे। और मोदी जी के बड़े काम में जैसे आपने कहा कि आपके लिए रोजगार की व्यवस्था की, सब्सिडाइज रेट पे ये दिलवाया, और भी अगर देश के लिए सोचें तो ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो आपको प्रभावित करते हैं कि ये काम अच्छा कर दिया मोदी जी? मोदी ने बहुत अच्छा काम करेंगे, देश का विकास भी अच्छा कराएगा, बाकी और भी लोगों को सहायता मिली है, अब लोग उठाना चाहे फायदा तो फायदा सरकार की जो स्कीम्स हैं उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, आप उनमें से एक हैं। आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो बढ़िया है, अपना काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अपन को। और मोदी जी कोई काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगली बार भी मोदी ही को ही आना है, उसको कोई ताकत तोड़ सकती नहीं है कि मोदी है तो मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आप छोटा सा व्यापार करते हैं, तो इसमें कुछ लाभ मिला उनकी योजनाओं का? नहीं, अभी योजना तो इस्तेमाल नहीं करी, हमारी मिसेज ने करी है। 10,000 लोन लिया था, उसमें थोड़ा धंधा बढ़ाया उन्होंने, मुद्रा लोन जो था। हाँ, तो उनने लेडीज चप्पल टांगी 10,000 रुपये, तो थोड़ा कमा रही है अब वो। मतलब सरकार की जो केंद्र सरकार की योजना है उसका लाभ आपके परिवार में मिला है। और ऐसा क्या कर दिया मोदी ने जो आपको लगता है कि अगले इस बार फिर से मोदी जी आ सकते? मोदी जी ने सर बड़े बड़े काम किए हैं, हमारा राम मंदिर बनवाया उनने, और ये अपना कश्मीर में मतलब यहाँ तक कि ट्रेन चलाई है, बुलेट ट्रेन, जल्दी दिल्ली पहुँचना हो तो अपन को बसें चलवा दी है, आने जाने के लिए बढ़िया है। मतलब मोदी तो मोदी है, मोदी को तो आना ही है। मोदी जी को आना है। आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा चुनाव? मैं भी ये कहूँगा साहब कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जो काम कांग्रेस में नहीं हुआ था हैं वो अभी 70 साल पुराना पूरा कश्मीर का मसला हल हुआ, विदेश जाके मंत्रियों जो भी है सब काम बढ़िया हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। जो काम पहले नहीं हुआ था अब हो रहा है। आने वाले भविष्य में जनरेशन में बच्चों को अच्छी चीज़ की शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी प्राइवेट, और हम ये चाहते हैं कि नौकरी मिलना चाहिए बच्चों को, शिक्षित लोगों को। क्या कि कुछ गरीब लोग हैं, अभी जैसे हम ही हैं, हमारे 3 बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, बेटी प्राइवेट कर रही है, कम से कम व्यवसाय तो मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है कि नहीं? वजीफा साहब हम SC कोटे में हमको मिलता है, हम लोग को मिलता है, तो वो वहीं का वहीं जमा हो जाता है, सुविधा मिलती है। बस की सुविधा है तो उसका थोड़ा पैसा देना पड़ता है। एजुकेशन में जो वजीफा मिलता है उससे जमा हो जाता है, बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाती है। अच्छे इंटेलिजेंट है हमारे तीनों बच्चे और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में भविष्य में हम यही चाहते हैं कि बच्चों को नौकरी मिले, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगार की व्यवस्था, मेन रोजगार साहब। महंगाई तो देखो है, पहले 4 रुपये कमाता आदमी, आज 400 कमा रहा है, वो भी खर्च हो ही रहे हैं। तो क्या है कि कम से कम रोजगार मिलना चाहिए साहब, और बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, किसी का भी बच्चा हो, गरीब का अमीर का हो, सबको नौकरी मिलना चाहिए। मतलब रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर रोजगार है चाहे व्यापार के रूप में हो या नौकरी के रूप में, उसमें सरकार की सहायता होना चाहिए सर। तो भारत के मन की बात और युवा, क्योंकि भारत का भविष्य है, उनके मन की बात हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी मोदी मय नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो विकास का मुद्दा है उसके साथ रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोज़गार के अवसर हों और उसको लेकर और काम करने की दरकार है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।